दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में हमें ये तो पता है कि अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस फी बिल्कुल जीरो है, पर इसके अलावा भी कई सारे चार्जेस होते हैं। तो सारे ब्रोकरेज चार्जेस या बाकी के कई सारे हिडन चार्जेस के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन डिटेल होने वाला है ये वीडियो। सारे छोटे से छोटे चार्जेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो। तो मैं ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। ग्रो ब्रोकरेज चार्जेस अगर आप सर्च करोगे तो आप डायरेक्टली ये वेबसाइट पर आ जाओगे, नहीं तो ग्रो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ओपन जैसे ही आप कर लोगे, ओपन करने के बाद आप ऊपर की तरफ जहां पर आपका प्रोफाइल होता है तो प्रोफाइल फोटो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको छोटा सा बटन दिखाई देगा जहां पर चार्जेस लिखा हुआ होगा, वो अगर आप ओपन कर लोगे तो भी आप इसी वेबसाइट पर आने वाले हो। तो जैसे सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा कि अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि नया अकाउंट अगर कोई खोल रहा है और सालाना जो मेंटेनेंस फीस ली जाती है वो ग्रो में बिल्कुल जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इक्विटी ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप स्टॉक्स इंट्राडे में खरीदते बेचते हो तो उस केस में, या तो आप अगर डिलीवरी में भी खरीदते बेचते हो तो उस केस में आप 20 रुपीज या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम होता है वो आपसे चार्ज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। प्लेज अनप्लेज अगर आप करते हो तो भी आपसे 20 रुपीज प्लेज करते समय भी लिया जाएगा और अनप्लेज करते समय भी आपसे 20 रुपीज लिए जाने वाला है। प्लेजिंग क्या होती है, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। प्लेजिंग यानी कि जो भी आपके होल्डिंग्स में शेयर होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म्स में आप शेयर्स खरीदते हो वो आपके होल्डिंग्स में जाते हैं। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, इन होल्डिंग्स वाले शेयर को प्लेज कर लेते हैं ब्रोकर के पास और उसके बदले में वो ब्रोकर उनको मार्जिन देता है, जिस मार्जिन का यूज करके आप चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो वो मार्जिन आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्लेजिंग पहले करनी पड़ती है। तो प्लेज अनप्लेज करने के लिए भी 20-20 रुपए आपसे चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, तो रेगुलेटरी चार्जेस है। तो इक्विटी में पहले देख लेते हैं। तो इक्विटी का यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्राडे में एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि सिर्फ आपको सेल साइड पर लगता है। और अगर आप डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में खरीदते हो कोई भी शेयर तो आपको बाय साइड भी लगेगा और सेल साइड भी लगेगा। कितना लगेगा आप देख सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी बाय साइड लगने वाली है, दोनों तरफ आप इंट्राडे और डिलीवरी में अलग अलग है, चेकआउट कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो आप एनएससी में बीएससी में, एनएससी में बीएससी में दोनों चीज़ों में देख सकते हो। दोनों ही टाइम पर ये लगने वाला है, इंट्राडे में भी और डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म में भी। सेबी टर्नओवर चार्ज इंट्राडे में भी लगता है, डिलीवरी के टाइम भी लगता है। डीपी चार्जेस जो इंट्राडे में नहीं लगते, आप जब लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर जब सेल करते हो, बाय के टाइम ये नहीं लगता है, जब सेल करते हो कोई भी स्टॉक तब आपसे ये लिया जाता है। और वो भी मतलब मान लीजिए जैसे आपके पास रिलायंस के 3 शेयर थे, तो 3 अलग अलग दिन अगर आप बेचोगे रिलायंस के शेयर तो 3 अलग अलग दिन पर आपको 15 रुपीज प्लस 3.5 यानी कि लगभग 18.5 रुपए के आसपास डेली देना पड़ेगा एज ए डीपी चार्ज। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक दिन में आप 100 शेयर भी भले बेच दो, आपसे तब भी 18.5 रुपए लिए जाएंगे, या एक शेयर भी अगर आप बेचते हो तब भी आपसे इतना ही चार्ज लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स पर ये डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ कंपनीज यानी कि कितने अलग अलग कंपनीज का आप शेयर बेच रहे हो उसके ऊपर आपका डीपी चार्ज डिपेंड करता है। अगर आप 3 अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचोगे तो 3 बार अलग अलग आपको डीपी चार्ज लगेगा, भले ही आप सेम डे पर बेचो। और अलग अलग दिन बेचोगे तो वैसे भी आपको अलग अलग दिन का डीपी चार्ज देना ही पड़ेगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बाय सेल टाइम इंट्राडे डिलीवरी दोनों में ही लिया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की आप बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स में एसटीटी जो कि सेल साइड में 0.02% है, ऑप्शंस में 0.1% ऑन प्रीमियम है। स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हो दोनों की साइड में, बाय साइड आपको सिर्फ लगने वाला है। बाकी फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर चार्ज, डीपी चार्जेस जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं होते हैं, आप देख सकते हो। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पॉइंट जो है वो जरूर पता होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक रूल होता है कि 9:15 से लेकर तो 3:20 तक आप आपकी पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। यानी कि 3:20 से या 3:25 तक आप अगर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो यानी कि एग्जिट नहीं करते हो तो उस केस में ब्रोकर खुद ब खुद आपकी ये जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देता है यानी कि एग्जिट कर देता है। अब उसने तो खुद ब खुद ये आपकी पोजीशन एग्जिट की, अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो पोजीशन लॉस में हो या प्रॉफिट में, वो एग्जिट कर देगा अगर टाइम खत्म हो जाता है इंट्राडे का। पर वो खुद ब खुद अगर करता है यानी कि ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर आपकी पोजीशन हो जाती है तो 50 रुपीज पर पोजीशन आपको एज अ पेनल्टी उनको पे करनी पड़ेगी। ब्रोकरेज बाकी सब चार्जेस अलग, ये सब चार्जेस छोड़ के भी आपसे 50 रुपीज पर पोजीशन एक्स्ट्रा लिए जाएंगे।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी 18% GST किस किस पर लगता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर भी कितना चार्ज है, तो 0.043% पर डे। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में जिनको नहीं पता, मेरे चैनल पे आपको MTF का एक वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है, आप चाहो तो इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हो। मेरा काम था आपको बताना कि कहाँ पर आप चार्जेस देख सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है ग्रो। क्यों? क्योंकि अकाउंट ओपनिंग तो वैसे भी नहीं है और ट्रांजैक्शन भी आपसे चार्जेस कोई लिए नहीं जाते। इसके अलावा सारे जो फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो ग्रो पे आपको देखने के लिए मिलते हैं वो डायरेक्ट फंड्स हैं। डायरेक्ट फंड्स का ये मतलब होता है दोस्तों कि बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं है, कोई भी एजेंट नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म फी नहीं है, कोई भी कमीशन आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा। तो डायरेक्टली आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो AMC के साथ कर रहे हो और आपसे एक्स्ट्रा फीस या कमीशन नहीं चार्ज किया जा रहा। तो एक्सपेंस रेशो आपको कम देखने के लिए मिलता है रेगुलर प्लान्स के मुकाबले। रेगुलर प्लान्स के बारे में जिनको नहीं पता, रेगुलर प्लान्स वो प्लान्स होते हैं दोस्तों जो कोई भी एजेंट के थ्रू अगर आप खरीदते हो तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कमीशन पे करना पड़ता है। तो वही कमीशन कहाँ से आता है, तो एक्सपेंस रेशो ही वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। US स्टॉक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग 0 है, AMC 0 है, ब्रोकरेज वो भी फिलहाल के लिए 0 है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर आप US स्टॉक्स खरीदना चाहते हो तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए शायद तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। USD INR एक्सचेंज रेट जैसे आपका बैंक होगा उस हिसाब से रेट लगाए जाएंगे। बैंक चार्जेस ऑन एडिंग डॉलर्स ये भी एज पर एप्लीकेबल, जो भी बैंक आप यूज़ करते हो उस हिसाब से आपके चार्जेस डिसाइड होते हैं। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज है दोस्तों, विड्रॉल चार्जेस। ये आप देख सकते हो कि $9 पर विड्रॉ ट्रांजैक्शन चार्ज बाय US काउंटर पार्ट बैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि $9 आपको पर विड्रॉ ट्रांजैक्शन लगने वाला है अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो एक्सचेंज फी हम देख लेते हैं, तो 0.02 पर सेल ट्रांजैक्शन चार्ज बाय एक्सचेंज है। ये भी एक्सचेंज फी आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ग्रो के सारे चार्जेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई भी डाउट अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।